हरे कृष्ण। आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे और आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार माघ मास का विशेष महत्व है और इस मास में किया गया दान पुण्य का कार्य हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के विशेष दिन पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करते हैं। इस मास में 3 बार स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण माघ मास के दरमियान माघ स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर किसी कारणवश संपूर्ण मास में पवित्र स्नान नहीं कर सके तो माघ पूर्णिमा के दिन भी पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु दान दिया जाता है। तो संपूर्ण मास में किए गए जप तप और दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और ऐसी परम पावन तिथि है आज की माघ पूर्णिमा। इस दिन स्नान दान का जितना महत्व है उतना ही महत्व विष्णु पूजा करने और कथा सुनने का भी है। तो चलिए आज के इस विशेष अवसर पर हम इसी अवसर से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाली एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माता ने कहा कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे सविस्तार कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपमती, पतिव्रता और सब गुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वह दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनवेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनवेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनवेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधर्म या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनवेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी की जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है।
तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनवेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनवेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनवेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनवेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनवेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चिंत है। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने सारी बात सुनने के बाद उनके सामने एक शर्त रखी। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आई हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चिंत है। लेकिन पत्नी ने कहा,
जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राण दान मिल चुका है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनवेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी तथा उस परमात्मा का भी दिल से धन्यवाद दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनवेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, शिव भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।